हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सुखान और मेरे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए असिस्टेंट कमांडेंट के नोटिफिकेशन को लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है और असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है और उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या क्या उसका पीएसटी और मेडिकल है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करके। ठीक है, सबसे पहले आता है यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट जैसे समझ लीजिए आईपीएस होते हैं, आईपीएस में एएसपी होता है और या एसीपी होता है, उसी के इक्विवेलेंट इस पोस्ट को माना जाता है। और ये पैरामिलिट्री में भर्ती के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर्ती होती है। ठीक है, और ये ग्रुप ए की नौकरी होती है और ऑफिसर लाइन की नौकरी है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आवेदन की तिथि है हमारी 24 अप्रैल 2024। आवेदन की तिथि है 24 अप्रैल 2024। आज 29 अप्रैल हो चुकी है। मैं लेट हो चुका हूँ किसी कारणवश, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि 24 अप्रैल 2024 से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप 24 अप्रैल 2024 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात का और ध्यान दीजिए, इस फॉर्म को भरने से पहले यूपीएससी ओटीआर मांगता है। ओटीआर में आपकी बेसिक डिटेल मांगता है। ओटीआर नंबर जैसे ही आपको प्राप्त हो जाता है उससे आपका नेक्स्ट फॉर्म खुल जाता है। जैसे ही आपको ओटीआर नंबर मिलेगा आप इस लिंक पर जाएंगे, इस लिंक पर एक्टिवेट करके इसको आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अब आपकी बात आती है अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि है 14 मई 2024। 14 मई 2024 यानी मात्र 20 दिन के लिए ही ये पोर्टल खुला रहेगा। उसके बाद सिर्फ करेक्शन डेट दी हुई है। यदि आपके फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि हो जाती है तो आपके लिए 7 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें सिर्फ आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन यानी संशोधन कर सकते हैं। 15 मई से लेकर 21 मई 2024 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। उसके बाद आती है बात योग्यता। योग्यता आपकी क्या चाहिए? आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होने जरूरी हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने समकक्ष आपने डिग्री प्राप्त की हो, जो एक डिग्री हो यानी स्नातक हो, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अब बात आती है कुल पद की। इसमें कुल पदों की संख्या है 506। मैं आपको बताना चाहता हूँ असिस्टेंट कमांडेंट पैरामिलिट्री फोर्स में होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हमारी है बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। ये 5 तरह की हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब होता है अर्धसैनिक बल, जो हमारे देश में काम करती है सेना के रूप में। तो इसमें कुल पद आपको मैंने बताया था 506 पद हैं और इसमें डिवाइड किया गया है। बीएसएफ में 186 पद हैं और सीआरपीएफ में 120 पद हैं, सीएसएफ में 100 पद हैं, आईटीबीपी में 58 पद हैं और एसएसबी में 42 पद हैं। आप कुल टोटल करेंगे तो ये सब ऐड करने के बाद 506 पद आपके इस पोस्ट के लिए खाली हैं, जिसके लिए आपकी भर्ती करी जानी है। मैं इसमें अगर एक बात बताऊं कि इन 5 पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स किसकी मानी जाती है, वो होती है हमारी सीआईएसएफ। इसके बाद बात आती है आपकी आयु की। आयु इसमें मांगते हैं 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक। ये सामान्य कैटेगरी के लिए है कि आपकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे ही संविधान के तहत एससी एसटी और ओबीसी को छूट में प्रावधान होता है, तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। तो कुल मिला के ये 20 से 30 वर्ष तक के सभी एससी एसटी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आते हैं ओबीसी की। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट का प्रावधान दिया हुआ है। तो आपका 20 से 28 वर्ष तक के सभी विद्यार्थी जो ओबीसी कैटेगरी में है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है फीस की। फीस रखी गई है आपकी अनरिजर्व यानी सामान्य और ओबीसी, ये 2 कैटेगरी की फीस है। 2 कैटेगरी में फीस क्या है? फीस है आपकी 200 यानी 200 रुपये आपको जमा करने हैं। चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए या आप चालान निकाल के बैंक में जमा कर लीजिए, परंतु आज डिजिटल ज़माना है तो आज के टाइम में कोई बैंक जाके नहीं जमा करता, आप ऑनलाइन मोड से जमा कर सकते हैं और अधिकतर यही ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है।
फिर आती SC ST और महिलाओं के लिए फीस। इसके लिए कोई फीस नहीं, यानी नील है, यानी शून्य फीस है। आपको कोई फीस जमा नहीं करनी जो SC ST और महिलाएं हैं। और महिलाएं में खाली SC ST नहीं, सभी कैटेगरी की महिला है, सभी महिलाओं की बात की गई है यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे नील रखा गया, यानी शून्य रखा गया। अब बात आती है आपकी भर्ती प्रक्रिया की। भर्ती प्रक्रिया इसमें आपकी 3 चरणों में होनी है, जिसमें पहला चरण आपका लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में इस UPSC एग्जाम की एक खास बात होती है और एग्जाम के प्रति कि ये एग्जाम डेट पहले डिक्लेयर कर देते हैं। इसकी एग्जाम डेट है 4 अगस्त 2024। 4 अगस्त 2024 में आपका एग्जाम होना है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। ये लिखित परीक्षा में आपके 2 तरीके से पेपर होंगे, सुबह में एक पेपर होगा, शाम में एक पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें सब्जेक्ट जो आना है वो आना है आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यानी आपकी रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन आएंगे। आपकी बात आती है मार्क्स की। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसका समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, यानी आपकी जो भी एक क्वेश्चन पे आपको जो मार्क्स मिलने हैं और आपके 3 क्वेश्चन जो आपने गलत कर दिए हैं तो आपके बराबर हो जाएंगे वे, यानी 3 गलत सवाल और एक सही सवाल पे जो अंक मिलना था वो आपका बराबर हो जाएंगे। यानी ये मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलना था और मैंने 3 सवाल गलत कर दिए, उसकी वजह से मेरा 1 अंक भी चला जाएगा। इसलिए 1/3 की, इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है इसमें MCQs वाले पेपर में। पहले 2 घंटे का जो पेपर है। अब बात आती है जब आप इस पेपर के बाद दे देंगे, आपको लंच का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका सेकंड पेपर 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा। ये 3 घंटे पेपर चलेगा और ये रिटन टाइप होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज़ के कुछ सवाल होंगे, ऐसे के सवाल होंगे, ऐसे लिखने को दिया जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन लिखने को दिया जाएगा। ये रिटन टाइप आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और इसमें 3 घंटे का टाइम होगा। टोटल मार्क्स होंगे आपके 250 मार्क्स का होगा। इसमें मैं डिवाइड करूं तो ये 80 मार्क्स का होगा और ये 120 मार्क्स का होगा। ये ऐसे आपका 80 मार्क्स का होगा और कॉम्प्रिहेंशन आपका 120 मार्क्स का होगा। अब बात आती है माध्यम की। आप पेपर फर्स्ट में हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम में पेपर दे सकते हैं। सेकंड पेपर में आपके लिए ऐसे में छूट होती है कि आप ऐसे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। परंतु कॉम्प्रिहेंशन यानी प्रिसाइज राइटिंग जो होती है उसमें आपको इंग्लिश में ही लिखना है। आपकी यहाँ पे कोई इच्छा नहीं जताई जाएगी। बोर्ड मांगता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश में लिखें, तो इससे आपकी एक भाषा की पकड़ पूछी जाएगी इंग्लिश में और हिंदी में। अब आती है मार्क्स आपको मैंने बताई दी है, 250 मार्क्स में ये पेपर होगा। उसके बाद ये पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा PET या PST। PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपकी मापतोल, आपको जनरली पता ही है, मापतोल ली जाएगी। मेल्स और फीमेल्स, इसमें कोई कैटेगरी वाइज किसी को इतना छूट है ना कुछ प्रावधान है। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी बांटी गई, मेल्स और फीमेल्स, यानी पुरुष और महिला। तो हाइट आपकी सबसे पहले नापी जाएगी। सभी पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान है, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर का प्रावधान है। और चेस्ट सिर्फ पुरुषों की नापी जाएगी, महिलाओं के लिए कोई चेस्ट नापने का प्रावधान नहीं है। तो पुरुषों की जो बिना फुलाव के चेस्ट चाहिए वो है हमारी 81 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर होने के बाद आप जब सांस छाती में भरेंगे उसके बाद आपका फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर तक सीना नापा जाएगा। फिर आपकी बात आती है 100 मीटर रेस। इसमें 2 तरह की रेस मांगी गई है, एक तो 100 मीटर की मांगी गई है, एक आपकी मांगी गई है 100 मीटर की और दूसरी मांगी गई है 800 मीटर की। 100 मीटर की रेस के लिए पुरुषों के लिए 16 सेकंड दी जाएगी और महिलाओं के लिए 18 सेकंड दी जाएगी। अब 800 मीटर रेस के लिए पुरुषों के लिए 3 मिनट
45 सेकंड मिलेंगे। 800 मीटर के लिए 3 मिनट 45 सेकंड दी जाएंगी, जबकि महिलाओं के लिए 1 मिनट फालतू दिया गया है, 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय काफ़ी कम है महिलाओं के लिए भी देखा जाए तो। अब आती है लॉन्ग जंप की बात, यानी आपको लंबी कूद करनी है। लंबी कूद करने के लिए आपको 3.5 मीटर आपको पुरुषों को कूदना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 3 मीटर कूदना पड़ेगा। और इसमें केवल 3 चांस ही आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार आपको चांस दिया, ऐसा कोई बोर्ड अलाउ नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से केयरफुली काम करना है। आपकी लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर, आप हो सके तो जब ये रिटर्न पास कर लें तो 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीज़ों पे, तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी सलाह तो यही है। अब बात आती है शॉर्ट अप की। शॉर्ट अप यानी गोला फेंक। गोला फेंक आपका जो गोले का वजन होगा वो आपका 7.26 किलोग्राम का होगा। उसको आपको फेंकना है 4.5 मीटर। कितना फेंकना है? 4.5 मीटर। आपको एक सर्किल बना के दे दिया जाएगा, उस सर्किल के अंदर आपको रहना है और सर्किल से ही आपको अपने दाएं हाथ से या बाएं हाथ से उस गोले को फेंकना है 4.5 मीटर। तो ये आपको कंपलसरी है पास करना, उसके कोई मार्क्स नहीं आपको होंगे इसको। फिर आता है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भाई फोर्स लाइन की पोस्ट है तो मेडिकल अच्छा खासा होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है आई यानी आँख। आँख आपकी 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है। 6/9 भी है तब भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर 6/12 है तो आपकी आँख नहीं चलेगी। फिर आती है बात ईयर की, यानी कान। कान आपका साफ होना चाहिए, अच्छी आवाज़ आनी चाहिए। डेसिबल आपको बता दिया जाऊँगा कि आप कम से कम आपको एक कान में भी लीड डालेंगे और कहेंगे, आवाज़ सुनवाएंगे कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस टाइप से आपका कान चेक होगा। फिर आती है आपकी नोकनी। नोकनी यानी घुटने। बहुत से पुरुषों के या महिलाओं के घुटने आपस में टच होते हैं या बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, उसको नोकनी बोला जाता है। नोकनी आपकी सही होनी चाहिए, जो प्रॉपर गैप होता है उसी को सामान्य डॉक्टर पास करते हैं। इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा खाए पिएंगे या मतलब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये सही हो जाती है। अब आती है कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसा पॉइंट है, कलर ब्लाइंडनेस यानी आँख में डिफेक्ट है आपकी, आप कलर ही नहीं पहचान पा रहे, तो आप इस फॉर्म को मत भरिए। मेरी सलाह यही है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फिर इस फॉर्म को भरने लायक नहीं। बोर्ड आपको तुरंत निरस्त कर देगा, क्योंकि ये कंपलसरी होता है सही होना किसी भी भर्ती के लिए। अब आती है बात फ्लैट फिट। फ्लैट फिट यानी हमारा जो पैर होता है, पैर का तलवे में आपके एक देखा होगा आप, एक गड्ढा टाइप होता है, ऐसे मुड़ी होती है, तो उसको सही माना जाता है। जिसका फ्लैट होता है यानी प्लेन होता है तो उसको फ्लैट फिट के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए एक छोटा सा ये मैं मेडिकल के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं मेडिकल पे एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मेडिकल की ही सारी डिटेल होंगी। अब आती है बात तृतीय चरण। तृतीय चरण जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा जिसके मार्क्स होंगे 150 नंबर का मार्क्स होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपके ये नंबर ऐड होंगे, ये नंबर ऐड होंगे, यानी आपको दोनों पेपरों के नंबर दिए जाएंगे, उसको ऐड करा जाएगा और 150 नंबर ये साक्षात्कार के ऐड किए जाएंगे। टोटल मिला के 200 और 250, 450, 450 और 150, 600 मार्क्स में से आपकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट में यदि आपका नाम आता है तो आप इस पोस्ट में भर्ती हो जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे और अच्छी खासी आपको भर्ती मिल जाएगी। ये वर्दी की पोस्ट है और बहुत ही अच्छी पोस्टों में से एक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है जेपी सुखान क्लासेस। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है जेपी सुखान क्लासेस। आप सर्च कीजिए और जो दोस्त नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।